नमस्कार दोस्तों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कर्ता राज्यों और अन्य कर्ताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब लगभग पिछले 500 सालों से पहले की बात करें तो उसमें परंपरागत जो रूप से राष्ट्रों की आपसी राजनीति थी, इसमें राष्ट्र राज्य अपने शक्ति एवं उद्देश्य यानी खुद के हितों के साथ आपस में आधारभूत कार्यकर्ताओं के रूप में जानते थे उनको। तो इसके जो प्रमुख कर्ता कूटनीतिज्ञ एवं सैनिक रहे थे। राष्ट्र राज्य की सरकारों की नीतियों के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य तत्व रहे हैं, जिन्हें छात्र समझने और उसके चलाने वाले व्यवस्थित करने पर उन पर नियंत्रण करने के प्रयत्न करते रहते थे। राष्ट्र राज्यों के बीच शक्ति के लिए आपस में संघर्ष, शक्ति प्रयोग, हिंसा एवं धमकियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण बीज कोस रहे हैं। जो आपस में जो भी गतिविधियाँ थी वो इसके अंतर्गत आती थी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य रूप से राष्ट्र राज्य व्यवस्था की आपस में जो कार्य क्रियाएँ थी वो इसमें समाहित होती थी, जिसे आधुनिक इतिहास भी कहा जा सकता है। उसके बाद से राष्ट्र राज्य व्यवस्था पूरी तरह छाई रही। ठीक उसी तरह पाश्चात्य संसार में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रभावी हैं और अब तक संसार के दूसरे भागों में भी ये फैल रहे हैं। पामर और पाकिंस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समय पहले तक केवल राष्ट्र राज्य ही प्रमुख करता रहे थे। यानी जो पहले की स्थिति थी उसमें केवल जो गतिविधियां थी वो केवल राष्ट्रों के मध्य ही थी, लेकिन आज वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है उसमें राष्ट्र राज्य व्यवस्था ही हावी रही है। जो राष्ट्र राज्य व्यवस्था थी वो हावी हो गई है। पहले केवल कर्ता राज्य ही प्रमुख थे। अब हम कर्ताओं के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनकी कुछ एक विशेषताएं होती हैं राष्ट्र राज्यों की। जो उनमें पहले है प्रभुसत्ता अर्थात सोवरेनिटी में कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं होती थी कि राष्ट्र राज्य अपनी लोकप्रियता के आधार पर अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं। दूसरा है राष्ट्रवाद अर्थात जो कर्ता राज्य थे या राष्ट्र राज्य थे वो उनकी प्रमुख विशेषताएं थी राष्ट्रवाद अर्थात वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, उनमें मनोभाव था, उनमें मनोबल था। ऐसे संबंध इसमें समाहित होते थे। तीसरा है क्षेत्रीय अखंडता। जो उस क्षेत्र के यानी किसी भी महाद्वीप के ले लो या उनकी जो एरिया था वो अपने आप में अखंडता लिए हुए होते थे, अर्थात वो किसी दूसरे राष्ट्र से ऐसे संबंध स्थापित नहीं करते थे कि उनके खुद के क्षेत्र को नुकसान पहुँचे। चौथा है कानूनी समानता और प्रभुसत्तात्मक समानता। जो विश्व के प्रमुख राष्ट्र राज्य थे उनके जनसांख्यिकीय, सैनिक शक्ति, आर्थिक ताकत और उसके जो आकार ध्यान में रखे बिना बराबर का प्रभुसत्ता संपन्न राज्य स्वीकार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने कानून ने सभी राज्यों को सभी अधिकारों में कानूनी प्रतिष्ठा के लिए बराबर माना है, अर्थात इनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। जो ये राष्ट्र राज्य थे उनके समक्ष कुछ एक बाधाएं आई जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं जो नेशनल स्टेट्स थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें राष्ट्र राज्य के मुख्य कर्ता के रूप में जिन्हें जाना जाता था। राष्ट्रों की मध्यस्थता आपसी क्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोष रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था राष्ट्र राज्य व्यवस्था ही रही है, किंतु समकालीन काल में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और राष्ट्र राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के रूप में भूमिका तथा उसकी मर्यादा में कमी आई है। और राष्ट्र राज्य अपनी चार प्रमुख विशेषताएं प्रभुसत्ता, राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता संपन्न समानता के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कर्ता तो हैं किंतु वास्तव में उनकी शक्ति तथा भूमिका में कमी आई है। कई विद्वान इसे राष्ट्र राज्य व्यवस्था का अंत भी कह सकते हैं और कुछ एक परमाणु युग की में राष्ट्र राज्य व्यवस्था को निरर्थक भी बता दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ये बातें हैं वो कर्ता राज्यों की कमी या राष्ट्र राज्यों की जो भूमिका थी उसमें कमी की बात इंगित करते हैं। तो ये जो प्रासंगिकता की बात करें या इनकी वर्तमान समय के आधारों की बात करें तो इसमें पहला है राष्ट्र राज्य व्यवस्था को पारंपरिक रूप में पहचाना जाना चाहिए। दूसरा है उन तत्वों पर विचार करना चाहिए जिन्होंने इस व्यवस्था
पर आक्रमण किया और उसके विकास में गतिरोध पैदा किया। तीसरा है समकालीन काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य की भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि इनके जो भी राष्ट्र राज्य की प्रमुख बातें थी और वर्तमान समय की जितनी भी गतिविधियां फैल रही हैं, उन गतिविधियों में जो विध्वंसात्मक भी हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य व्यवस्था को जो धक्का लगा उसके कौन कौन से कारण आपस में उत्तरदायी हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं नॉन एक्टर्स भी कह सकते हैं इनके बारे में जो बातें आएंगी उनसे। तो पहली है बढ़ती हुई आपसी निर्भरता, अर्थात जो अपने देश के नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ, और इससे क्या हुआ कि लोग अपने हितों को ज़्यादा सर्वोपरि स्थान देने लगे, जिससे आपसी निर्भरता बढ़ने के कई कारण सामने निकल कर आए। दूसरा है राष्ट्रीय सार्वभौमिकता। जो वर्तमान युग है उसमें अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता बढ़ रही है, तब राष्ट्र राज्य के लिए ज़रूरी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य के साथ साथ दूसरे देशों के राष्ट्रीय हितों को भी इसमें ध्यान में रखा जाए। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात जो ग्लोबलाइजेशन था उसका बढ़ता हुआ रूप भी एक तरह से इसके राष्ट्र राज्यों के पतन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। चौथा है परमाणु युग और उसका प्रभाव। वर्तमान समय में विभिन्न राष्ट्र अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इन परमाणु अस्त्रों का उपयोग करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इसका भय अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में समाहित रहता है। पांचवा है राष्ट्र शक्ति पर प्रतिबंध। विश्व में बढ़ती हुई जनमत की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण तथा इसकी बढ़ती हुई भूमिका, निरस्त्रीकरण के पक्ष में शक्तिशाली आंदोलन तथा शक्ति नियंत्रण व्यवस्था इत्यादि ऐसे तत्व हैं जिन्हें समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक देश की राष्ट्रीय शक्ति पर प्रतिबंध लगाया माना जा सकता है। तो आज राष्ट्रीय शक्ति पर प्रतिबंध भी इस राष्ट्र राज्य की जो बात है उसमें कमी पैदा करता है। अगला है राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न समानता की सिद्धांत का क्षय होना। तो जो राष्ट्र राज्य अपने प्रभुसत्ता संपन्न थे वो आज अनेक राष्ट्रों से सम्मिलित मिले होने के कारण इनकी आज प्रभुसत्ता समानता है वो खत्म होती जा रही है। सातवां है कई शक्तिशाली अराज्यकर्ताओं का आविर्भाव, अर्थात जो नेशनल स्टेट्स थे, राष्ट्र राज्य थे, उनके कमी के पीछे अन्य कर्ता राज्यों की उत्पत्ति भी मानी जा सकती है। और उस जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा अन्य कर्ता राज्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम इसी पॉइंट के आधार पर बात कर सकते हैं। तो जो बहुउद्देशीय कंपनियां जैसे कई शक्तिशाली अराज्यकर्ताओं के आविर्भाव से राष्ट्र राज्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अराज्यकर्ता विभिन्न रूपों में होते हैं और ये अराज्य अथवा बहुउद्देशीय कर्ताओं के धनिकों की निजी कंपनियां होती हैं अथवा विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले लोग होते हैं जो विशेष व्यवसाय को चलाते हैं अथवा वस्तुओं का निर्यात करते हैं तथा उनका आवंटन करते हैं। जो कंपनियां अथवा लोग इन्हें स्थापित करते हैं उनका संबंध औपचारिक रूप से अपने देशों की सरकारों से नहीं होता। वे खुद के स्वार्थों के लिए ऐसा काम करते हैं और वो अपनी आर्थिक ताकतों को बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अर्थात वो केवल राष्ट्रों से संपर्क इस आधार पर नहीं करते कि उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, बल्कि वे अपने लाभ के लिए कंपनियां ऐसा काम करती हैं। वर्तमान युग में 10,000 पार राष्ट्रीय गैर लाभ वाले संगठन हैं। इससे भी अब वर्तमान समय में इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। जब इन्हें बहुउद्देशीय निगमों को भी सम्मिलित कर लेते तो इनकी संख्या 15,000 और वर्तमान समय में ज़्यादा हो गई होगी। अराज्यकर्ता राष्ट्र राज्य को 25:1 के अनुपात से पछाड़ देते हैं। अराज्यकर्ता है ना जो इसको 25:1 के आधार पर पछाड़ रहे हैं। अतः हमारे युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विश्लेषण केवल राष्ट्रों के आपसी संबंधों के आधार पर नहीं किया जा सकता कि केवल जो राष्ट्र हैं उनका आपसी संबंध इसको प्रभावित करेगा, नहीं। आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जो अराज्यकर्ता हैं वो भी इसको ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। कई कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े निगम इसको प्रभावित कर रहे हैं। इन सब के कारण राष्ट्र राज्य व्यवस्था को गंभीर धक्का लगा है और ये धक्का इतना गंभीर है कि कई विद्वान ने विश्वास करना शुरू कर दिया है कि जो राज्य केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आज वर्तमान में समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो राष्ट्र राज्य अर्थात कर्ता राज्यों के खिलाफ काम कर सकती हैं।
अब हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करके केवल सामान्य तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो कर्ता राज्य और अन्य कर्ताओं के बारे में है। तो हम सीधा सामान्य अर्थ में केवल 2 शब्दों में ये कहें कि कर्ता राज्य वे होते हैं जो अपने संप्रभुता के आधार पर किसी दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करते हों, और अन्य कर्ता राज्य वे अन्य कर्ता वो होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जो केवल स्वार्थों के आधार पर अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रों से संपर्क स्थापित करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अन्य कर्ता राज्यों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अब अगर अपन वर्तमान समय में बात करें तो फेसबुक जैसी कंपनी, अमेज़ॉन जैसी कंपनी और ऐसे कई कंपनियां ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रही हैं। वर्तमान समय में अगर बात करें तो भारत चीन के संबंधों में जो कड़वाहट आई, उस कड़वाहट के बाद हम ये देखते हैं कि भारत ने विभिन्न कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जिससे कि हम उनकी कमर तोड़ दें। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अन्य कर्ता राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लग गए हैं, जो कि एक वर्तमान समय की मांग भी हो सकती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अन्य कर्ता राज्यों की भूमिका ज़्यादा बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।